आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर कैसे गोदी मीडिया की चोरी पकड़ी गई? विदेश में गए गोदी मीडिया की इस बार देश में क्यों भारी फजीयत हो रही है? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दूरदर्शन के एक एंकर हैं जो 10-12 भारतीय प्रवासी जो कि अमेरिका में हैं उनके नाच गाने को कवर कर रहे हैं। डीजे बज रहा है और वो उस नाच गाने को कवर कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। इसके अलावा सुशांत सिन्हा जैसे एंकर हैं जो वो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, उनसे राहुल गांधी के लिए पप्पू सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जितने अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी, वो प्रधानमंत्री मोदी के आने से इतने खुश हैं कि वो ये मान चुके हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है, भारत विश्वगुरु बन चुका है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर वाकई उन्हें ऐसा लगता है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों अमेरिका में परेशान हो रहे हैं, भारत आ जाएं। अब भारत विश्वगुरु बन ही गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने डंका दुनिया भर में भारत का बजा ही दिया है, तो क्यों दूसरे देश पराए मुल्क में रहकर इतनी परेशानी ले रहे हैं? क्यों हर साल भारत के सबसे रईस लोगों की भारत छोड़ने की संख्या बढ़ रही है? इन सवालों का जवाब आगे हम तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी दौरे की स्क्रिप्ट सारे चैनल्स में कैसे बिल्कुल सेम टू सेम लिखी गई और यहीं उनकी चोरी पकड़ी गई। देखिए, कुछ चैनल्स के प्रोग्राम मैंने आपके लिए निकाले हैं। खास तौर पर एक शब्द पर तवज्जो दीजिएगा, द बॉस। बॉस, कितना तवज्जो दिया गया है इस शब्द पर। अमेरिका में बॉस मोदी एक चैनल का प्रोग्राम है, दूसरे चैनल का प्रोग्राम अमेरिका में बॉस मोदी। ऐसा बहुत कम होता है कि चैनल वाले प्रोग्राम का नाम भी सेम रख दें। आगे देखिए, मोदी द वर्ल्ड लीडर, मोदी द बॉस। बॉस को देख बाइडेन बोले आ गए मोदी, छा गए मोदी। मतलब आप खुद सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बोले होंगे क्या, मोदी जी आप आ गए, मोदी जी आप छा गए। खैर, नमस्ते अमेरिका, मोदी का डंका। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सारे चैनल्स की कम से कम 2-2, 3-3 टीम्स अमेरिका गई है, इतनी बड़ी कवरेज हो रही है, लेकिन सबकी स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम टू सेम क्यों है? सबका टेक बिल्कुल सेम टू सेम क्यों है? क्यों ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भारत का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का डंका अमेरिका में बज रहा है, भारत की गूंज नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की गूंज अमेरिका में हो रही है। जबकि पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक अपने अपने वक्त में भारत के प्रधानमंत्रियों का अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा अलग अलग तरह से सम्मान किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए तो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने बकायदा हाथ में छाता पकड़ लिया था उन्हें कार तक छोड़ने के लिए। इसके अलावा खुद जयराम रमेश बता चुके हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वागत में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरु शब्द का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से परेशान थी, लेकिन भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इन सारी बातों को छोड़कर अब ऐसा जतलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका इतना भव्य स्वागत हो रहा है या जिनकी वजह से भारत का डंका दुनिया में बज रहा है? इसका जवाब यह है दोस्तों कि भारत की विदेश नीति का बड़े करीने से हाल के सालों में घरेलू राजनीति में इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए, हम जब भी किसी चुनाव को कवर करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो ऐसे बहुत सारे बीजेपी के कोर वोटर या फिर अंधभक्त आपको भारत की कैसे दुनिया में डंका बज गया, भारत कैसे दुनिया में विश्वगुरु बन गया, ये भाषा बोलते हैं। ये भाषा बिल्कुल न्यूज़ चैनल्स की है। ये जो कवरेज विदेश में प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से चैनल वाले करते हैं, इसका बहुत गहरा प्रभाव भारत के वोटर पर पड़ता है और इससे वो अपनी ज़रूरी जैसे महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, गरीब अमीर की खाई के मुद्दे, इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे, ये सब चीज़ों को भूलकर भारत का जो घरेलू वोटर है वो ये भूलता है कि चलो महंगाई हो रही है, कोई बात नहीं, भारत का डंका तो विदेश में बज रहा है। तो वो उसको एक बहुत लार्जर देन लाइफ एक एजेंडा दिखाया जाता है जिसका सीधा प्रभाव उसकी जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा। और इसमें जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से एक तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाता है, माउथपीस बन जाता है बीजेपी का या फिर कह लें प्रधानमंत्री मोदी का। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का विदेश के किसी भी देश में भव्य स्वागत होता है तो ये हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है, लेकिन हमें समझना होगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत स्वागत नहीं होता है, वो एक देश का स्वागत होता है, वो एक देश की आवभगत होती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा
मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हर देश को भारत की ज़रूरत है। और इसीलिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर देश हो, भारत को एक बड़े साझेदार के तौर पर देखते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी हो या प्रधानमंत्री कोई और हो तो भी उनका इसी तरीके से स्वागत होगा, उनसे इसी तरीके से बातचीत होगी। लेकिन इन सारी बातों को भूलकर आप जानते हैं चैनल वालों का मेन एजेंडा होता है कि कैसे दिखाया जाए कि ये जो दौरा है ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत जीत है, जबकि उन बातों को लेकर, उन तथ्यों को लेकर कोई बात नहीं होती जो वाकई में एक देश के तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हाल के दशकों में अमेरिका का ज़बरदस्त फ़ायदा अगर किसी देश को मिला है तो वो है चीन। साल 1971 का दौर, जब गुप्त तौर पर अमेरिका के तत्कालीन अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर अपने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का संदेश लेकर चुपचाप चीन गए थे और फिर बाद में निक्सन और माओ का मिलना तय हुआ था। उस वक्त अमेरिका को सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, उसके खिलाफ चीन की ज़रूरत थी और जो चीन और अमेरिका की उस वक्त की साझेदारी थी उसका फ़ायदा चीन को दशकों तक मिला। अमेरिका से चीन को तकनीक मिली, बड़े लेवल पर अमेरिका ने न केवल चीन में निवेश किया बल्कि अपने बाज़ारों को चीन के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज चीन अमेरिका के सामने खड़ा है और उसी आर्थिक नीति का फ़ायदा उठाकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक हो गया है। और आज अमेरिका चीन की तरह भारत को भी एक बड़े साझेदार के तौर पर देखता है, लेकिन भारत भी अमेरिका से बहुत उम्मीदें लगाता है। ये बात सही है कि हाल के सालों में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड काफ़ी बड़ा है, इससे भारत को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत अमेरिका से उम्मीद लगा, जैसे H1B1 वीज़ा नियमों में ढील, जिसके ज़रिए भारत में बड़े लेवल पर रोज़गार पैदा होता है, बड़े लेवल पर भारतीय अमेरिका में जाकर रोज़गार कर पाते हैं। इसके अलावा जाहिर तौर पर तकनीक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाता है अमेरिका से। इसके साथ साथ भारत चाहता है कि बड़े लेवल पर भारत में अमेरिका का निवेश भी आए, चाहे रक्षा क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेरिका से एक्सपेक्ट करते हैं एक देश के तौर पर। तो हमें ये समझना होगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से बात करता है तो वो उनसे ये नहीं बोलता है मोदी जी आप तो आ गए, आप तो छा गए। वो उनसे ये बात करता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं और हम आपसे क्या चाहते हैं। तो जिस विदेश नीति की बारीकियों पर चैनल वालों की नज़र होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, इसके बाद, इस यात्रा के बाद इस पर एनालिसिस होना चाहिए कि भारत को इस यात्रा से क्या मिला और भारत कैसे इस यात्रा का फ़ायदा देश हित में उठा सकता है, उसे सब छोड़कर इस पूरी यात्रा को मोदीमय बनाने की क्यों कोशिश हो रही है, इसका खेल आपको समझना होगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल नया है और जितने नए लोगों तक ये चैनल पहुँचेगा मेरी ये आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम आगे पहुँचेगी। जितना हो सके दोस्तों मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। शुक्रिया।